अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर जिसके चैप्टर नंबर 2 की आज क्लास नंबर 9 है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जिसको CPU भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। The Central Processing Unit CPU is the brain of computer। Central Processing Unit यानी कि CPU को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। It is the most important component of a computer। ये कंप्यूटर का बहुत ही अहम एक पुर्जा है। It is also called processor। इसे प्रोसेसर भी बोला जाता है। A computer cannot work without CPU। और कंप्यूटर CPU के बगैर यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बगैर काम नहीं करता। All computers must have a central processing unit। हर कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जरूर होता है। The primary work of CPU is as follows। ठीक है, CPU जो काम करता है वो कुछ इस तरह से करता है कि सबसे पहले it accepts data। ठीक है, आप इसे डाटा देते हैं यानी कि डाटा लेता है। उसके बाद it processes data, उस डाटे के ऊपर प्रोसेस करता है। ठीक है, यानी कि उसे एग्जीक्यूट करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद इट प्रोवाइड्स आउटपुट और उसका आउटपुट आपको दे देता है, यानी कि उसका रिजल्ट आपको दे देता है। तो इसे मैं एक दफ़ा दोबारा से दोहरा देता हूँ। इट एक्सेप्ट डाटा। एक्सेप्ट डाटा का मतलब है कि आपने कंप्यूटर को 2+2 दिया, तो 2+2 कंप्यूटर ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद इट प्रोसेस डाटा। ठीक है, यानी कि उस 2+2 को कंप्यूटर ने ये देखा कि इसमें 2+2 यानी कि प्लस है, तो 2 को 2 में प्लस करना है। तो इट प्रोसेस डाटा का मतलब है कि वो 2 के अंदर 2 को प्लस करेगा। उसके बाद इट प्रोवाइड्स आउटपुट, और फिर वो क्या करेगा, 2+2 के जो रिजल्ट निकलता है यानी कि 4, वो 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा, यानी कि वो आउटपुट आपको 4 दे देगा। CPU consists of two main units are called ALU arithmetic and logic unit and CU कंट्रोल यूनिट। CPU के दो मेन यूनिट्स हैं, जिसमें से कि एक ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको बोला जाता है, एंड CU यानी कि सेंट्रल कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ALU और CU इनके ये क्या होता है और किस तरह से काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो व्यूअर्स ख़त्म होती है। अगर आज की वीडियो के वाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.lastlookproduction.com। यहाँ पर आने के बाद अगर आप कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप इस टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने 9th कंप्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपके सामने कंप्यूटर के नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने नीचे आपको ये PDF में दिया गया, PDF फाइल में, इसमें आप इससे पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आपको अगर हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरह का किसी भी लिंक के ऊपर कोई एरर नजर आता है, ठीक है, या इस डाउनलोड बटन के ऊपर आपको फाइल नोट फाउंड का एरर नजर आए कभी भी, ठीक है, तो इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया गया होता है यार, पोस्ट के नीचे आप वहां पर हमें कमेंट कर सकते हैं उस पोस्ट का नाम लिखकर। ठीक है, तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उस लिंक को आपके इस्तेमाल के काबिल दोबारा बना दिया जाएगा। तो फिर इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।